हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारा सीरीज चालू है जीए ईएसआई एफएम कंसेप्ट्स का। आज हम देखेंगे कंसेप्ट नंबर 21 और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके बारे में 100% क्वेश्चन आएगा। फेज़ 1 में आएगा या फेज़ 2 में आएगा, या आपको पता है इंट्रो में तो पूछा जा ही सकता है। और ये 5 साल में एक बार इवेंट होता है, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें नीति आयोग का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। मुझे लगता है 10-20% भी लोग ऐसे होंगे एटलीस्ट कि जिनको पता नहीं होगा। यह है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कभी कभी क्या है ना, इतने जो ऑब्वियस क्वेश्चन होते हैं हमें लगता है हमें इसका फुल फॉर्म पता होगा, लेकिन इंटरव्यू में जब पूछा जाता है और अगर किसी को नहीं आएगा तो वो बहुत एम्बेरसमेंट होगा। तो ये फुल फॉर्म सबसे पहले पता होना चाहिए। और आपको पता है जब 1947 में जब हमारा देश को आज़ादी मिली, तब जो पंडित नेहरू जी थे उन पे यूएसएसआर का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो वो जब यूएसएसआर गए थे, वहाँ का डेवलपमेंट देख के उन्होंने वो जो मॉडल है प्लानिंग वाला, वो इंडिया में लाया। और वो मतलब चला, अच्छा चला। कुछ उसमें पॉजिटिव थे, कुछ निगेटिव थे। और उसके बाद जब 2014 में जब मोदी जी का सरकार आया, तब उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम इसको स्क्रैप करते हैं। क्योंकि इसका जो क्या कहते हैं वो फिलॉसफी थी, वो थी कंट्रोल एंड कमांड की। और ये मोस्टली ऊपर से आता था, यानी कि टॉप डाउन, टॉप से बॉटम तक अप्रोच था। लेकिन जब नया गवर्नमेंट आया तो 1 जनवरी 2015 को फिर हमने नया मॉडल यहाँ पर अडॉप्ट करने का सोचा। उसको कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच यहाँ पे हम मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट। गवर्नेंस का मतलब है जो सारे प्रोसीजर्स है, रूल्स है, उसको हम अच्छे से मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे, गवर्नमेंट में इफिशियंसी लाएंगे। एंड मिनिमम गवर्नमेंट यानी कि जो गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो यहाँ पे कम से कम रहेगा। और यहाँ पर हमने ये अप्रोच लाया कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। करेक्ट, कोऑपरेटिव करके, यानी कि जितने सारे हमारे स्टेट्स हैं यहाँ पर, आपको पता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और उसके बाद हमारा स्टेट गवर्नमेंट होता है, और उसके नीचे और एक गवर्नमेंट होता है जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। वो आपका म्यूनसिपैलिटी हो सकता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो सकता है, या फिर आपका पंचायत लेवल पे ग्राम पंचायत हो सकता है, या विलेज पंचायत हो सकता है। तो ये हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यहाँ पे अप्रोच करके पूरे कंट्री को हमें आगे लेके जाना है। अभी आज ही सुबह सुबह ये न्यूज़ आया है। तो गवर्नमेंट ने, आपको पता है जब नया गवर्नमेंट बनता है तो ये जो नीति आयोग है ये भी नया फॉर्म हो जाता है, क्योंकि इसके जो चेयरमैन होते हैं, ये कौन होते हैं? ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर है। उसके बाद वाइस चेयरमैन जो है, जो एक्चुअल यहाँ पे काम करते हैं, वो मतलब पीएम। क्या होता है, मीटिंग होती है बड़े बड़े डिसीजन के लिए, उनके चेयरमैनशिप के अंडर में सारे डिसीजन होते हैं। लेकिन डे टू डे जो काम होता है वो वाइस चेयरमैन करते हैं, वो है श्री सुमन के बेरी। उसके बाद फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। फुल टाइम यानी कि उनका ये डे टू डे काम है, और वो एक्चुअल जो काम चलाना होता है वो ये लोग चलाते हैं। वी के सारस्वत जी है, प्रोफेसर रमेश चंद है, डॉक्टर वी के पॉल है, एंड श्री अरविंद विरमानी है। तो आपको ये, जैसे मैंने नंबर दिए है 1 to 10, ये नंबर आपको याद होने ही चाहिए। उसके बाद ये होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर, यानी कि इनका मतलब है जो इस पोजीशन पे बैठेगा उसको ऑटोमेटिकली वो मेंबरशिप मिल जाएगी। तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे राजनाथ सिंह जी है, करेक्ट, जो डिफेंस मिनिस्टर है। उसके बाद अमित शाह जी है, ये होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर है। फिर शिवराज सिंह चौहान है, जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट है। और उसके बाद निर्मला सीतारमण मैडम, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है। तो ये 10 नाम हैं, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये हमारे फुल टाइम मेंबर है। उसके बाद स्पेशल इन्वाइटीज़ होते हैं, यहाँ पे टोटल 11 इन्वाइटीज़ है। अगर आपको मतलब एग्जाम पर्पज़ के लिए मुझे लगता है 10 के 10 नाम आपको याद होने चाहिए। और स्पेशल इन्वाइटी भी 1 2 3 बार पढ़ लीजिए, आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है प्लानिंग कमीशन का। और ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन से ये बॉडी बनती है। जैसे फाइनेंस कमीशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे आर्टिकल 280 के अंतर्गत वो बनती है, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि फाइनेंस कमीशन होना चाहिए। लेकिन ये जो बॉडी है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, इसको कभी कभी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कह सकते हैं। ठीक है, यह एक नॉर्मल गवर्नमेंट गैजेट नोटिफिकेशन से ये बॉडी बनती है, आप इसको एग्जीक्यूटिव बॉडी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इनका ट्विटर हैंडल है, क्या लिखा है? नीति आयोग इज अ प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक प्रोवाइडिंग डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स। कहाँ पे जाना है इकोनॉमी को, और वो इनपुट्स यहाँ पे देते हैं। और उन्होंने आज ये लिखा है कि एम्ब्रेसिंग अ विजन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, नीति आयोग इज ऑन जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव। ट्रांसफॉर्मेटिव यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में खुद को ट्रांसफॉर्म करना, यानी कि इंडिया को आगे
ट्रांसफॉर्म करना, पुराना जो भी कुछ बुरी चीज़ें है या जो अच्छी नहीं हो रही है उसको ट्रांसफॉर्म करके हमें नया बनना है। इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव दैट प्रमोट्स टू रीडिफाइन इंडियाज फ्यूचर, क्योंकि हमें इंडिया का जो फ्यूचर है वो यहाँ पे रीडिफाइन करना है। अगर आप वेबसाइट पे देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे आप स्टॉप करके पढ़ सकते हैं, मोस्टली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहाँ पे फीचर्स है, ये हमें देखना है कि ये जो इसके जो काम है 4 हेड के अंदर डिवाइड है। पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन है, थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। अभी एक यहाँ पे कंसेप्ट है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव तो है लेकिन कंपटीशन है, हमें हेल्दी कंपटीशन करना है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस ऑफ द यूटीज एंड स्टेट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, हेल्दी कंपटीशन होगा, ट्रांसपेरेंट रैंकिंग होगी, और यहाँ पे डेल्टा रैंकिंग फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एवरीवेयर। एस्पिरेशनल यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट थोड़े पीछे है, बैकवर्ड है, उनको हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। इसके नाम का एक गवर्नमेंट स्कीम भी है और एग्जाम में उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते भी है, पिछले टाइम से आते आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप जाएंगे ना वेबसाइट पे नीति आयोग के, तो वहाँ पे एक रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन का एक सेक्शन है। अभी अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है जुलाई 2024 में, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 23-24, तो ये है टुवर्ड्स विकसित भारत सस्टेनेबल प्रोग्रेस इंक्लूसिव ग्रोथ। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका मेन थीम क्या है। तो ये काफ़ी बड़ा रिपोर्ट है, 300-350 पेजेस का है, लेकिन मुझे लगता है आपको 2-3 घंटे यहाँ पे निकाल के ये रिपोर्ट पढ़ लेना है। अभी मैं यहाँ पे हमारे जो कोर्स कंटेंट बनाते हैं और मैं भी इस पे ऊपर काम करके इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, 30-40-50 के आसपास बन सकते हैं डेफिनेटली। कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो ईएसआई का सिलेबस है और कुछ फाइनेंस का सिलेबस है डायरेक्टली उससे रिलेटेड है और इससे डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी काफ़ी सारे एग्जाम्स आए हैं, नोटिफिकेशंस आए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ये नंबर पे कॉल करके डाउट पूछ सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे, मैं आंसर देने का ट्राई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।